एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को बुलवाया और कहा, बेटा तुम्हें जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है वह कार्य तुम करो, सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि बढ़ाओ। बोले, पिताजी आपकी आज्ञा सिरोधर है, बताइए मैं क्या करूं। बोले कि जाओ तपस्या करो, जिससे तुम्हें जगदम्बा प्रसन्न होंगी, तुम्हें वर देंगी, तुम्हारा सब कार्य होगा। दक्ष वन में गए और बहुत बड़ी तपस्या किए। माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई, साक्षात दक्ष के सामने खड़ी हो गई और बोली, दक्ष तुम क्या चाहते हो, वर मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहे। तो दक्ष ने कहा, माँ आप मेरी ये तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दो कि आप मेरी पुत्री के रूप में हमारे यहाँ आओ। तो माँ सरस्वती ने कहा कि दक्ष मैं तुम्हारी पुत्री होंगी, तुम्हारी पत्नी सुरुचि के गर्भ से मैं अवतार लूँगी, पर मेरे प्रति तुम्हारा जिस दिन मान कम होगा मैं उसी दिन तुम्हारा घर छोड़ दूँगी, शरीर को त्याग दूँगी। दक्ष बोले, हाँ ठीक है। तब वह उनके यहाँ आए दक्ष अपने घर, खुशी खुशी बड़े उत्सव मनाए। घर में जगदम्बिका सुरुचि के यहाँ गर्भधारण में आ गई और सब उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन से बड़ा धूमधाम और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा सब हरा भरा है और सब अच्छा ही अच्छा होने लगा। और 9 महीने के बाद उनने माँ अवतार ली। सब देवता स्वर्ग से, ब्रह्मा जी खुद, विष्णु सब उनके दर्शन के लिए आए। नारद जी आए, माँ का दर्शन किए और दक्ष को बताया कि यह तुम्हारी कन्या बहुत भाग्यशाली है, इसी के उससे तुम यश कमाओगे और यह शिव जी के ही ब्याहेगी आएगी, पति के रूप में से शिव जी मिलेंगे, तुम शिव से ही इसका ब्याह करना। यह बात सुन के दक्ष भी बहुत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे जैसे वो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है उसी तरह सती बड़ी होने लगी। कुछ दिन गए सयान हो गई, विवाह योग हुई। तो ब्रह्मा जी आए और बोले, बेटा दक्ष तुम अपने हाथ से कन्यादान करो, इनके योग वर ढूंढो, इनकी शादी करो। तो दक्ष बोले, पिताजी ठीक है, आप भी इनके योग वर बताओ, मैं कहाँ ढूंढूं। तो ब्रह्मा ने कहे कि इनके योग शिव ही हैं और शिव सती का ही ब्याह होगा, इससे पूरे देवताओं का कार्य होगा, देवताओं का कार्य करने के लिए ही ये प्रकट हुई हैं तुम्हारे यहाँ। तब कहे, पिताजी आप शिव के पास जाइए और यह बात चलाइए, उनसे मान लो विवाह तय हो जाए। तो ब्रह्मा जी गए, नारद गए, सब शिव जी से कहे, शिव जी हाँ कर दिए। फिर विष्णु भी गए, दक्ष प्रजापति खुद गए। तो बताए नारद आके, दक्ष तुम्हारे बात स्वीकृत हो गई है, शिव जी शादी के लिए हाँ कर दिए हैं। तो उस दक्ष कहे ब्रह्मा जी से कि आप अच्छा मुहूर्त दे के शिव जी के यहाँ लुआ के ले आओ। तो ब्रह्मा जी गए और अच्छी मुहूर्त दे के शिव जी के उन्हें लुआ के ले आए और दक्ष बड़े खुशी खुशी अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिए और सब कन्यादान हुआ, विवाह हुआ धूमधाम से। उनकी पुत्री विदा हुई, शिव जी कैलाश पर लेके चले गए सती को। और तब शिव सती का ब्याह हुआ, तब से सब कैलाश पर्वत पर एकदम मगन, अच्छा हरियाली छा गई, अच्छा उत्सव होने लगा। नंदी भिंगी सब खुश रहे, बड़े प्रसन्न से रहने लगे और माँ सती भी शिव के अनुसार ही कार्य करती थी, चलने लगी। एक बार ब्रह्म सभा में सभी देवता आए ब्रह्मा जी के यहाँ सभा में, शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी के पास ही बैठे थे। नंदी भिंगी सभी आए थे वहाँ, सब ऋषि मुनि आए थे, सब ब्राह्मण आए थे उस सभा में। और दक्ष आए सबसे बाद में। तो दक्ष के आते देख सभी लोग उठ के खड़े हो गए उनके सत्कार में, पर शिव जी ब्रह्मा जी के बगल में बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। यह बात प्रजापति दक्ष को अच्छी नहीं लगी, वो क्रोध में आ गए। कहे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई तमीज नहीं है और राक्षसों की तरह फिरते हैं, जटाजूट बांधे रहते, नंग धुरंग रखते हैं और वस्त्र की जगह बाघम्बर लपेटे रहते हैं, तन पर छार विभूति लपेटे रहते हैं, दिखावा करते हैं और तमीज कुछ नहीं है कि बड़ों का कैसे आदर सत्कार होता है। और बोलते ही चले गए। शिव जी बुरा तो लगा लेकिन कुछ बोले नहीं। वह उस सभा में नंदी भी बैठे थे। नंदी को बड़ा क्रोध अंदर ही अंदर हो रहा था।
तब शिव बोले दक्ष कि यह को मैं अघोरी है, शमशानवासी है, यह यज्ञ के योग नहीं है, इसका कोई देवता कोई ब्राह्मण इसे यज्ञ भाग नहीं दें और इसका बहिष्कार करें। यह सब चलने लगा। दक्ष बोलते ही रह गए, चुप नहीं हुए। तो नंदी को बहुत क्रोध आ गया। नंदी उठ के श्राप देने लगे कि दक्ष तुम्हारा बकरे का मुंह हो जाए, मिमियाते रहो और हमारे प्रभु के तुमने ऐसा श्राप दिया बिना अपराध के। और वो पूसा हंस रहे थे तो कहे उनकी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर के कि उनकी दाढ़ी उखड़ जाए, भिगु का दांत उखड़ जाए, सबको ऐसे श्रापे। शुक्राचार्य की नेत्र फूट जाए, उन्हें नेत्र मटकाए थे। तो नंदी ऐसे सबको श्राप दिए। तो ब्राह्मण गली गली भिक्षा मांगे और तो पेट नहीं भरे। सबने हमारे प्रभु की निंदा सुनी है। तब शंकर जी हंस के उठे और नंदी को अपने गले से लगा लिया और समझाया, नंदी तुम तो ज्ञानी हो, मूर्ख लोगों के ज्ञान नहीं होता जो दूसरे की बुराई करते। तुम ब्राह्मण को व्यर्थ श्राप नहीं दो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, मुझे श्राप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर सब अपने अपने गए। नंदी गए और शिव जी भी अपने स्थान को चले गए, कुछ नहीं बोले। पर दक्ष जो आए उनके मन में विरोध बढ़ते रहा। अपने घरे आके यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, खाली कहें शिव को निमंत्रण नहीं देंगे। शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। यह समाचार सती को मिला। तब सती बड़ी दुखी हुई और शिव से आज्ञा ली कि पिता के यहाँ उत्सव है, हे प्रभु आप आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। तो शंकर जी कहे कि जाना तो ठीक है, तुम्हारे पिता हैं, पर बिना बुलाए कहीं नहीं जाओ, ऐसे अपमानित होगी, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। पर सती नहीं मानी, कहीं नहीं मान रही हो तो तुम जाओ। तो गई और अपने रुद्रगण बहुत से सेना सबको दिए, नंदी को दिए कि धूमधाम से गाजा बाजा के साथ और शेर पर चढ़ के सब पालकी पर बड़े राजसी उत्सव से राजा के यहाँ जा रही हो तो राजा की जैसे जाओ धूमधाम से। उस तरह से सती गई। जब वहाँ पहुँची तो महतारी तो मिली, बहनें मिली थोड़ी और व्यंग कसी, लेकिन दक्ष कुछ नहीं, गए पर भी नहीं बोले। और जब वहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञशाला में गई तो शिव का कहीं भाग नहीं देखी। तब सती को बड़ा क्रोध हुआ। उनने अग्नि में अपने योग बल से अपना जो है प्राण उसमें समर्पित करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब सती प्राण छोड़ दी तो बहुत हाहाकार मच गया। और सब रुद्रगण जब सती का मरण सुन के और बहुत उत्तेजित हो गए, मारपीट फान दिए, आग से लड़ने लगे, जलाने लगे, सब यह मच गया। तब हाहाकार मचा सब देवताओं ही कि क्या हुआ। ये तो शिव जी की, जब शिव जी खबर पाए तो उन्हें कोप करके वीरभद्र को भेज दिया। और वीरभद्र जाओ तुम दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर दो। और वीरभद्र आते हैं, दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, सबको मार काट मचाए। पूसा की दाढ़ी नोच गई, भिगु एक आँख के हो गए, पूसा के जबड़ा उचड़ गया, सब हो गए। और तमाम अपने बल से कई पैदा कर दिए, सबको मार काट मच गई। तो ब्रह्मा विष्णु सब वहाँ से भागने लगे, सब देवता इंद्रुंद अपने जान बचा के वीरभद्र के कोप से। तो विष्णु के हुआ तुम भी चले जाओ। विष्णु कहें मैं तो नहीं जाऊँगा, परिणाम बुरा है, लेकिन जब जिसके शरण देने आया हूँ तो मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। विष्णु रुके रहे, फिर लड़ाई हुई, विष्णु भी हार गए, तब हार के वो भी चले गए। यह शिव सती का कहानी है। बोलो सती महारानी की जय।